चिंगोंग का दौरा है पाकिस्तान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और चीनी वजीर खारजा चिंगोंग की जेर सदारत स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की एक यहाँ पर ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खुल के खड़ा हुआ है पाकिस्तान पाकिस्तान के के साथ साथ। जी। और ये बात इंडिया में, ऐसा नहीं कि इंडिया में इस बात को नोट नहीं किया गया। पहले आप ये देखेंगे क्या सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके ये बात की है? क्या इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नवाज शरीफ, क्या उन्होंने ये बात नहीं की थी कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी? तो ये देखें, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर में सिर्फ उठे उन्होंने जाके ये बात कर ली, ऐसे नहीं है। ये पहले भी ये सारा कुछ कर चुके हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारा कुछ अपना ओपनली कह चुके हैं कि जी पाकिस्तानी कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आज इजलास पर भारत को दी गई धमकी वायरल हो गई। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर में G20 इजलास पर भारत को धमकी देते हुए कहा कि वक्त आने पर पाकिस्तान इंडिया को ऐसा जवाब देगा कि इंडिया याद रखेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया में जाकर इंडिया को धमकी देना ठीक था? और अगर अल्लाह ना करे कल को इंडिया में कुछ हो जाता है या G20 इजलास के दौरान कुछ हो जाता है तो क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाएगा? तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? आसिम हफीज़। आसिम, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे। वहाँ जाकर वो G20 इजलास पर जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इसके बेसिकल तो दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला तो ये है कि क्या इंडिया के अंदर जाके ये बात करना ठीक था या नहीं था। तो इसके ऊपर तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम इंडिया में जाके भी अगर उसको कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का। तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। और देखें जी, इंडिया में जाकर और इंडिया को ऐसे धमकाना, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है और पाकिस्तान को यही ज़ेब देता है। सर, हमने सोचा था कि दोनों कंट्रीज़ के सियासतदान मिलेंगे तो शायद ट्रेड पर बात हो, करंट इश्यूज़ पर बात हो, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाकर जिस तरह की वहाँ पर बातें करके आए, उन्हें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप बेशक उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उनका स्टांस बेहतर लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर उन्हें क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन देखें बात यह है कि ऐसा होना तो ज़रूर चाहिए जैसे आप बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से पहले जितने भी गए हैं और आज तक कभी कोई पॉजिटिव जो इससे रिज़ल्ट अभी आज तक नहीं आया, क्योंकि इंडिया ये चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ ऑन टेबल बैठे और हमारी कोई ट्रेड या किसी दूसरे मामले में बात हो। और ये इस दौर में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि इसमें कोई हल निकलेगा। तो लिहाजा जो वक्त की डिमांड थी वो यही थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी बहैसियत कौम और बहैसियत हमारी जो फ़ौज है वो हर टाइम तैयार है इस मामले में कि वो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इसको जवाब दिया है उनको ऐसे ही देना चाहिए था और हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। हम उनके भी शाना बशाना खड़े हैं, अपनी फ़ौज के भी शाना बशाना खड़े हैं। सर, G20 इजलास की इधर बात हो रही है जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जो है वो माहौल काफ़ी गर्म हो गया। उन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान ना तो G20 का मेंबर है और ना ही पाकिस्तान का कश्मीर के साथ कोई लेना देना है, तो पाकिस्तान को तो इस मुद्दे पर बात करना बनता ही नहीं है। देखें, इस बारे में इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान उस G20 का हिस्सा है या नहीं है, या उसमें बनता है या नहीं बनता। बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पर रखते हैं और पाकिस्तान को जिस तरह वो डिग्रेड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई कि हम चूड़ियाँ पहन के बैठे हों कहें कि हमें जो है आप डराओ भी धमकाओ भी, कश्मीर भी हमसे ले जाओ और हम यहाँ पे जो है चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चूड़ियाँ नहीं पहनी। हम लोग माओ के सपूत हैं, उन माओ के सपूत हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को छीन लिया था। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस पोजीशन में आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। हम कश्मीर को भी इनके मुंह से निकाल के बाहर लेकर आएंगे और कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तो सर, 75 सालों में फिर हम कश्मीर के लिए कुछ क्यों नहीं कर सके? हम देखें, ये एक लॉन्ग डिबेट है, इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। अगर आप कहें कि हम सड़कों में इस बारे में बात करें कि हम कश्मीर आज तक क्यों नहीं ले पाए या कश्मीर क्यों चला गया, तो ये सड़कों पे बात नहीं हो सकती। इसकी ये एक लॉन्ग डिबेट है, इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ कि हम अपने साथ खुद फेयर नहीं है।
हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो इदारों के जो लोग हैं, हम बेसिकली अपने साथ ही फेयर नहीं है। जिस दिन हम अपने साथ फेयर हो गए, जिस दिन हमने ये ठान ली कि हमने कश्मीर लेना, हम कश्मीर क्या, हम फ़लस्तीन भी ले आएंगे, हम फ़लस्तीन भी ले आएंगे। लेकिन बात ये है कि हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि यार हमें जागने की ज़रूरत है और हमें एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है जो कि आजकल के दौर से हटकर क़यादत हो, जिसके कौल और फेल में तजाद ना हो। जो इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन का नारा तो लगाए और वहाँ जाकर जो है आपके सामने जो ऊन पटांग हरकतें करता है वो ना करे, जो वाकई इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन का नारा लगाए और जाके कुफार की आंखों में आंखें डालकर देखे। सर मेरी बात सुने, इंडिया में आज तक, मेरी बात सुने, इंडिया में आज तक जब भी कुछ हुआ, इंडिया ने उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला। पाकिस्तान में कुछ होता है, हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में जाकर इंडिया को धमकी लगा कर आए हैं। अगर कल को इंडिया में कोई हादसा पेश आता है, वो तो साफ साफ कहेंगे कि ये पाकिस्तान का किया धर है। उन्होंने पहले कभी कौन सी कसर छोड़ी है? पहले इंडिया में जब भी कुछ हुआ है तो उन्होंने कौन सा कभी कसर छोड़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को उसका ब्लेम ना दिया? उन्होंने हमेशा तो पाकिस्तान को ब्लेम दिया है, वो देते आए हैं और उन्होंने आते देते रहना है। हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें इस चीज़ की परेशानी है। मैं समझता हूँ कि इंडिया एक ढीठ हड्डी है जिसको हमारे पॉजिटिव, हमने उसको छोड़ दिया, अभिनंदन को छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ा उससे? क्या उन्होंने उसको हमें पॉजिटिव जो उन्होंने रोल बैक प्ले किया? कोई भी नहीं किया, तो इन्होंने आगे भी नहीं करना। अब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गया, इन्होंने कहा जी हमने तो आपको बुलाया नहीं है, आप अनइनवाइटेड आ गए हैं। अब वो वहाँ गया, वहाँ जाकर उस जलील होकर आता, फिर भी हमने इतराज़ करना था, तो अच्छा नहीं है पाकिस्तानी लीडर्स के लिए। उसकी बेसिक रीजन जो है वो यही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ वाहिद वो मुल्क है जो कि बेल आउट कर रहा है इस बहुत ही टफ इकोनॉमिक सिचुएशन में। अभी $2 बिलियन दिए हैं और अभी भी मतलब जो IMF का डील है वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मजीद बोरोइंग जो है वो चाइना से करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने बस अब कह दिया है कि बस अब आप अपने घर को जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लें, और क्योंकि हम जो है मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं आपके ये जो शाह खर्चियों के। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान को अपने कर्जों के बोझ तले जो है वो दबा रहा है। चाइना के लिए कोई मसला नहीं है, 2 बिलियन तो उनके लिए मेरे ख्याल में 2 टकों के बराबर है, तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके पास कैश है। और जिनके पास पर्स के स्ट्रिंग्स होते हैं वही बात डिक्टेट करते हैं।